एक ऑर्डर आया एमपी हाईकोर्ट का, जो शेड्यूल कास्ट थे और जो शेड्यूल ट्राइब्स थी उनके लिए 50% थे एग्रीगेट कॉलेज में। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है एमपी सिविल जज से रिलेटेड। आपको पता है एमपी में जो सिविल जज का एग्जाम हो रहा था उसमें एलिजिबिलिटी चेंज हो गई थी। 70% कर दिए थे मिनिमम मार्क्स होनी चाहिए आपके एग्रीगेट कॉलेज में, और अगर ये नहीं है तो 3 साल की प्रैक्टिस वो भी कंटिन्यू, और कुछ ऑर्डर मांगे थे 6 या 7 हर साल के। 3 साल की प्रैक्टिस में हर साल के 6 ऑर्डर मांगे हैं। उसकी रिट पेंडिंग है वैसे, बट एक जजमेंट आया अभी, एक ऑर्डर आया एमपी हाईकोर्ट का, जो शेड्यूल कास्ट थे और जो शेड्यूल ट्राइब्स थी उनके लिए 50% थे एग्रीगेट कॉलेज में। बट ओबीसी वालों को भी सेम ट्रीट किया गया था जनरल कैटेगरी वालों से, कि उनको भी 70%। बट इसमें चेंज कर दिया, अब जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को जो रिलैक्सेशन मिल रहा है 50% का, वही ओबीसी वालों को मिलेगा। तो मैं ये ऑर्डर पढ़ के बता देता हूँ सबसे पहले, फिर बाद में बात करेंगे कि एमपी में जो ये एलिजिबिलिटी आई है ये चेंज हो सकती है क्या, स्टे लग सकता है क्या, और एग्जाम अभी रुक सकता है क्या, या इसी से पेपर होगा। तो इससे रिलेटेड भी बात करूंगा, तो वीडियो विदाउट स्किप करके देखना, कुछ छूट जाएगा तो आपका ही लॉस है। और रिट नंबर ही बता दूंगा जिससे आप ऑफिशियल जो एमपी हाईकोर्ट के साइट पे जाके इसकी रिट की फोटो निकाल सकते हो, पीडीएफ निकाल सकते हो, खुद भी पढ़ सकते हो। वैसे मैं आपको ब्रीफ में बता दूंगा, इस वीडियो के बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये आज का ही ऑर्डर है, ये वीडियो या तो मैं आज अभी अपलोड कर दूंगा, नहीं तो कल अपलोड कर दूंगा। ये 1/12/2023 का ऑर्डर है। ये हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर। रिट नंबर है, रिट पिटिशन नंबर है देखो 17387/2023, और केस का नाम बता देता हूँ, वर्षा पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एंड अदर्स। ये बात ध्यान रखना, इससे आपको मिल जाएगा, इजीली ढूंढने में आसानी होगी। देखो ये सबसे पहला पैराग्राफ पढ़ो, इसमें साफ लिखा हुआ है जो ओबीसी वालों को नहीं दिया गया बेनिफिट तो उन्होंने बोला है, माना है हाई कोर्ट ने, और ये आप पढ़ सकते हो। देखो इसमें मैं पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ये पढ़ो आप। देखो, रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिंग 70% मार्क्स बाय ओबीसी कैटेगरीज मॉडिफाई फॉर रिक्वायरमेंट दैट दे शैल सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। फोर्थ पॉइंट की 2 लास्ट लाइन पढ़ लो, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें साफ लिखा है, मॉडिफाई कर दिया उसको, एटलीस्ट 50% कर दिया मार्क्स एग्रीगेट में। और ये बाकी रूल्स हैं जो देखो, सिमिलर टू रिलैक्सेशन बीइंग ग्रांटेड टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट्स, द रेस्ट ऑफ कंडीशन इन टर्म ऑफ रूल 534 वेल एज प्रोविजो 7, ये जो भी है ये अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मोटा मोटा आपको ये समझने की जरूरत है। अब ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं जो एमपी में, आप देखो ये बात का ध्यान रखना, जितना मुझे पता है जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे वहाँ के मतलब ट्राइबल्स, देखो हर स्टेट के, पहली बात तो ट्राइबल अलग होता है, शेड्यूल ट्राइबल हर स्टेट के अलग होता है। राजस्थान में अलग है, एमपी में अलग है, राजस्थान में है जो वो एमपी में नहीं होंगे। तो हर स्टेट के ट्राइबल्स अलग होता है, हर स्टेट के रिजर्वेशन अलग होता है। तो जो अदर स्टेट के फॉर्म फिल करता है वो रिजर्व कैटेगरी में आता है। बट राजस्थान में ऐसा होता है कि विडो वालों को, चाहे अदर स्टेट की विडो है उनको ट्रीट किया जाता है रिजर्वेशन में। बट अगर ऐसा कुछ एमपी में है तो मुझे उसका आइडिया नहीं है, तो आप लोग वो रूल्स देख लेना एमपी के, अपना क्रॉस चेक जरूर कर लेना। बट जितना मुझे पता है अदर स्टेट के बच्चे जनरल कैटेगरी में ही आते हैं। बट आप क्रॉस चेक जरूर करना, एमपी के रूल्स पढ़ना, जो भी रिजर्वेशन के रूल है तो फिर क्रॉस चेक कर लेना। बट जहां तक मुझे पता है जनरल में ही आएंगे, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो जनरल में ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। और वहां की ओबीसी कैटेगरी के बच्चे भी वो उस स्टेट के होंगे, अदर स्टेट के ओबीसी कैटेगरी के बच्चे भी जनरल में ही काउंट होंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना, और आप रूल्स क्रॉस चेक जरूर कर लेना। तो अब ये कर दिया कि जो एमपी के ओबीसी है, मतलब इसमें ऐसा नहीं लिखा कि एमपी के ओबीसी, बस ओबीसी लिखा है, उनको भी 50% मार्क एग्रीगेट चाहिए। तो ये सारी चीजें हुई हैं, और ये आज का ही ऑर्डर है। तो मैंने वीडियो बना दिया, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई और इससे काफी हेल्प मिलेगी। और लास्ट डेट इसकी मैं बता देता हूँ आपको, फॉर्म फिल करने की इसमें लिखा भी है। थर्ड पॉइंट पढ़े, इसे फोटो में देखो आप। देखो, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन इज 18/12/2023। तो आपके सभी टाइम है फॉर्म फिल करने का, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और काफी अच्छी चीज हुई है ये भी। और 70% भी बहुत होते हैं यार, ये मतलब 70% एग्रीगेट आप मान के चलो, हमारे टाइम पे तो बहुत कम बच्चों के आते थे। मेरे 67 है एग्रीगेट कॉलेज में। देखो मैंने 5 ईयर लॉ करी है, 10 सेमेस्टर होता है। 10 सेमेस्टर में परसेंटेज मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। किसी में 70 से ऊपर भी आई है, बट जरूरी नहीं है हर सेमेस्टर में 70 आए, बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे 67 एग्रीगेट है।
और 3 ईयर लॉ में तो 70% बहुत बड़ी बात होती है, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने तो नहीं देखा कोई बच्चा, कोई बताना 3 ईयर लॉ का बच्चा हो उनके 70% मार्क्स आ रहे हो। आज का टाइम की पता नहीं, आज के टाइम आ सकते हो, बट हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता। तो इससे काफी बच्चे रह जाएंगे। तो एमपी हाई कोर्ट अभी तो चल रहा है, मैटर पेंडिंग है, तो अपन उस पर कमेंट नहीं कर सकते। जैसे कुछ आएगा एमपी हाई कोर्ट की तरफ से या रिट की तरफ से, वो मैं उसकी अपडेट दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, टाइमली आपको अपडेट मिल जाएगा जैसे ये अपडेट मिल रही है। और चेंज होना चाहिए, काफी बच्चे पेपर नहीं दे पा रहे हैं एमपी का। और एक अखबार में भी आया था कि मतलब इसके कारण, मैं कम्युनिटी पोस्ट का लगा दूंगा, एक सेकंड में खोल ही लेता हूँ। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, शायद 90% बच्चे बाहर हो चुके हैं, क्योंकि इतनी हार्ड मतलब एलिजिबिलिटी कर दी है। तो कैसे कोई बच्चा पेपर देगा? मैं एक बार देख लेता हूँ कितना परसेंट था, अखबार में बकायदा आया भी था। और अगर आपने कम्युनिटी पोस्ट चेक करते रहते हो तो मैं अपलोड तो करता रहता हूँ चीजें। तो इससे 90% बच्चे तो वैसे ही बाहर हो गए जो पेपर नहीं दे सकते। हाँ देखो, इसमें लिखा हुआ है सिविल जज भर्ती के अनुचित शर्तों के कारण 90% अभ्यर्थी परीक्षा देने से हो जाएंगे वंचित। इसमें साफ लिखा हुआ है। इंदौर, ये न्यूज की कटिंग है, मुझे पता नहीं किस अखबार की कटिंग है, बट ये लिखा हुआ है इसमें साफ। तो आप मान सकते हो, मैं फोटो लगा दूंगा, आप लोग पढ़ लेना, कि काफी बच्चे इससे पेपर नहीं दे पा रहे। तो अभी मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट स्टूडेंट के फेवर में जजमेंट देगा। और सुप्रीम कोर्ट में गए थे बच्चे, सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, पहले आप एमपी हाई कोर्ट जाओ। बट फिर वापस गए बच्चे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला विद इन 2 वीक्स आप वैकेंसी तो निकालो। तो वैकेंसी आ गई थी विद इन 2 वीक्स एमपी की। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला, अब ये बताओ कि प्री कब होगा, मेंस कब होगा, इंटरव्यू का रिजल्ट कब आएगा, सिलेक्शन प्रोसेस की बिल्कुल डेट बताओ, टाइमिंग बताओ, कब आप कराओगे जो भी है पूरा प्रोसेस। तो उसके हिसाब से पूरी डेट भी आई है, प्री की भी, मेंस की भी, इंटरव्यू की, सारी चीजें आई हैं। कब रिजल्ट आउट होगा वो भी मेंशन किया है इसमें। वो वीडियो देखा हुआ था, आपको पता होगा। जैसे ही कुछ अभी चेंज होगा मैं आपको बता दूंगा। अभी तो फिलहाल यही अपडेट आ रहा है एमपी से रिलेटेड, और आरजेएस से रिलेटेड भी मैं अपडेट दूंगा। अभी तो कोई ऐसी अपडेट आ नहीं रही ऑफिशियली, जैसे कुछ और अपडेट पता चलेगा। अभी नए सीजे नहीं आया राजस्थान में। अपने जो पहले वाले सीजे थे उनको सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन हो गया, उनका ऑनरेबल थे जो अपने राजस्थान के चीफ जस्टिस, उनका प्रमोशन हो गया, वो चले गए हैं। अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस है। कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आता होगा, सर एक्टिंग चीफ जस्टिस नहीं निकाल सकते क्या? साइन तो उनके ही होता है, फाइनली चीफ जस्टिस के होता है। तो इसका मुझे आइडिया नहीं है, बट मेरे हिसाब से नए सीजे आएंगे तभी आएगी वैकेंसी। और दिसंबर का वेट कर लो, दिसंबर में आपको देखने को मिल सकती है। और राजस्थान के एपीओ की वैकेंसी भी मैं आपको बताऊंगा, चैनल से जुड़ जाओ। अभी तो गवर्नर के पास रूल्स गए होते, तो उसका मैं पता करता हूँ कि गवर्नर के पास से रूल अप्रूव हो गए हैं क्या। अभी वैसे ही राजस्थान में इलेक्शन थे, आपको पता है, 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। और अगर सरकार वापस रिपीट होती है तो आपको एपीओ की वैकेंसी जल्दी देखने को मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। तो चांसेस है कि सरकार रिपीट होती है तो एपीओ की वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। तो आप तैयारी रखें एपीओ की, आरजेएस की। और जेएलओ का भी रिजल्ट आ गया। कुछ बच्चों का मेरे रिजल्ट में इंटरेस्ट है, मेरा हो गया। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी इंटरव्यू भी है। और जो अभी मैंने नंबर चेक नहीं करे थे, तो बाउंड्री लाइन पे जो बच्चे हैं ना, जो खुश हो रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो गया, तो बहुत मतलब गलत ही खुश हो रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है बाउंड्री लाइन बच्चों को। बहुत मतलब इंटरव्यू 35 मार्क्स का होगा, शायद 30 या 35 मार्क्स का। तो आप मान के चलो 25-30 नंबर ऊपर ही जाएगी जो बाउंड्री 161 गई है ना कट ऑफ, तो उससे 25-30 नंबर ऊपर ही मान लो और जाएगी कट ऑफ इंटरव्यू के बाद। तो वही बात है, तो इसलिए पहले खुश मत हो। मेरे लिए बच्चे बहुत बोल रहे थे, फिर किसी ने कमेंट कर दिया फेल हो गया, फेल हो गया। मैं फेल भी हो जाऊं, पास भी हो जाऊं, मुझसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए आप लोगों को। और मैं इतना कमा लेता हूं कि जेलों के तो 3 गुना 4 गुना सैलरी मैं घर बैठे कमा लेता हूं। तो मेरे उसकी टेंशन मत लो, आप लोग अपना सोचे। जो बच्चे बोल रहे थे फेल हो गया होगा और कभी पर्सनली मिलूंगा तो उनसे तो मैं ही बात करूंगा। कुछ है, एक दो ही कमेंट करते हैं ऐसे, और बाकी 99% ऑडियंस बहुत अच्छी है मेरे चैनल पे, तो उनको तो मैं थैंक यू बोलता हूँ, अच्छे कमेंट भी करते हैं। बस एक दो लोग ही है, उनसे कभी भगवान चाहे तो पर्सनली जरूर मिलाए मेरे को, तो पर्सनली मिलके बातें करेंगे उनसे। बाकी ठीक है भाइयों, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। और एमपी की अपडेट मैंने आपको दे दी। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाओ। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, मैं अपडेट देता हूँ इस चैनल पे। और जैसे सिविल जज की लाइफस्टाइल भी देखनी हो, एमपी के सिविल जज को क्या फैसिलिटी सैलरी मिलती है, मैंने उस पर भी वीडियो बना रखा है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ऐसे 13 से 14 स्टेट कवर कर रखे हैं इंडिया के, जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा,
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सारे स्टेट कवर कर रखे हैं। सिविल जज से बात करी थी तब वीडियो बनाया, तो वो वीडियो भी जाके एंजॉय करो। और काफी व्लॉग अपलोड किया है, अभी सर्किट हाउस का व्लॉग डाला था, जज को आईएएस को कौन सा गवर्नमेंट रूम मिलता है, तो एंजॉय करो। काफी अच्छे अच्छे वीडियो आते रहते हैं इस चैनल पे, तो चैनल से बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना, मैं जैसे ही मुझे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा।